नमस्कार। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के कौंधियारा थाना क्षेत्र अंतर्गत। आपको बता दें कि हम एक गांव में मौजूद हैं जहां पे हमारे साथ एक व्यक्ति हैं। इनके ससुराल पक्ष का आरोप है कि हमारी बेटी गायब हुई है और ये लोग गायब किए हैं मार पीट करके। किस तरीके का क्या सच्चाई है, हम उस घटना की जानकारी लेने के लिए उनके घर पे आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे और क्या मामला है उस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार कोटार, ग्राम नौगवा, पूरा खिठिरिया। क्या मामला है? आपके काफी ससुराल पक्ष वाले आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये आज चौथा दिन है, झगड़ा हुआ था थोड़ी थोड़ी बात के लिए। मोबाइल से वो बात की थी औरत। बात करने के बाद मैं उससे बोला कि नंबर डिलीट मत करना, जहाँ भी बात करी और नंबर रहने दो। तो कौन बात करके नंबर डिलीट करके बोलती है बहन से बात की हूँ। इसी बात के लिए हम उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए थे। अब बहन से बात की हो तो नंबर क्यों उड़ा रहे हो? बहन तुम्हारी बहन है, मेरी क्या दुश्मन हो गई है? इसी बात के लिए झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो एक दिन थी घर पे। दूसरे दिन दोपहर को 1 बजे या 1:30 बजे के बीच निकली थी घर से। बोली कि मैं जा रही हूँ गांव में, खेत में काम की थी, और बोली कि मैं पैसा लेने जा रही हूँ, पैसा लेके चूड़ी पहनने जाऊँगी। तो वहाँ से गई तो वो चली गई, पता नहीं कहाँ गई फिर, उसका कोई पता नहीं है अभी तक। और वो जहाँ पैसा लेने गई थी वहाँ पे पूछा मैं, तो वो लोग बताए कि यहाँ पैसा लेने आए थे और पैसा मौके पे नहीं था, पैसा देने वाला आदमी नहीं था। तो वो गई चूड़ी पहनने, उनसे भी बताई कि मैं चूड़ी पहनने जा रही हूँ सड़क पे। तो वहाँ पे गई तो वो लोग इतना बताए कि वो लोग इधर से ही गई थी दोपहर को। फिर मैं वहाँ जहाँ गई उस आगे गया, मेरे गांव का एक लड़का था वहाँ पे, तो पूछा तो वो बताया कि एक बच्चा ली थी और वो औरत ऑटो में बैठ के करछना साइड से निकली है। कहाँ चली गई, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। आपको क्या लगता है कि कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी? उसका अफेयर था, उसका 4 साल 5 साल का अफेयर था। मेरे चोरी में वो बात करती थी। मैं भी उस आदमी को देखा हूँ और उसके घर वाले भी उसको 1-2 बार पकड़े हैं, मारे भी पीटे हैं उसको। तो उसमें क्या लगता है आपको कि जिससे अफेयर था उसी के साथ में गई होगी? उसी के साथ गई होगी और कहाँ जाएगी? तो जो आपके ससुराल पक्ष वाले आपके ऊपर आरोप लग के आपके फंसाने की साजिश रची जा रही है। अब वो जाने के टाइम पर वो अपने मतलब बाबू से और भाई से बात की थी, शायद बहन से, कि मैं जाऊंगी और हमारे पीछे कोई मत आना, अच्छा। ये बोल के गई थी। और वो उसके बाद हम जब वो चली गई तो हम शाम को 5 बजे तक उसके भाई के पास फ़ोन करके बताया सारी बात। तो वो मैं उसको, इस एक बहन यहाँ रोकड़ी में है, तो वहाँ पे फ़ोन करवा के पता किया तो वहाँ पे नहीं थी। तो अभी तक वो लोग भी, उनसे बात होती है, आज भी बात हुई तो बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। वो लोग एफआईआर कर दिए हैं हमारे नाम पे कि ये लोग मार के उसको गायब कर दिए हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे घर पे थे और एक बच्चे को लेके गई है, और वो 2 बच्चे ससुराल वाले लेके गए हैं। अच्छा, 2 बच्चे ससुराल वाले लेके गए हैं। कब लेके गए हैं? वो ये 16 तारीख को सुबह 6 अच्छा, बजे जब जब हम बच्चे लेकर यहाँ से जा रहे थे किसी कुछ बताएं, सूचना दिए? सूचना क्या, वो पुलिस बुला के आए थे हमको, पुलिस लेके गई थाने में, और वो बच्चे को लेके वो लोग निकल गए। तो जब आपको थाने पे ले जाया गया तो वहाँ पे आप क्या बताया? वहाँ पे पूछे सारी बातें क्या है, तो मैं यही बात बताया हूँ। वो जो उसका अफेयर चल रहा है, वो रिगवा मोड़ का लड़का है, बुलबुल बिंद है, और वो 4-5 साल से उससे बात कर रहा था। अच्छा। वो हमसे 1-2 बार मिलाई है वो, लेकिन वो झूठ बोल के मिलाई है कि मेरे मामा का लड़का है। अच्छा। तो भाई हमें नहीं पता था ये बात, तो हम भी 1-2 बार विश्वास कर लिए। लेकिन जब गाँव उसके अगल-बगल वाले जब उनसे पूछे तब ये हमें पता चला। तो ये इसको मैं 1-2 बार समझाया हूँ, वो समझाने के बाद भी नहीं मान रही, तो हम क्या करें? अच्छा, जैसे उसकी आपकी जो बीवी थी उनकी जब शिकायतें मिलने लगी कि उसका अफेयर था, तो आपने इसकी शिकायत कभी आपने अपने ससुराल पक्ष से किया? कई बार किया, उन लोगों को साथ में लेके गया उसके घर, जो लड़का था उसके घर लेके गया अच्छा। कि भाई आपका लड़का ये ऐसा-ऐसा क्यों कर रहा है? अगर उसको उसके साथ में रहना है तो ये खुशी-खुशी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको क्यों परेशान कर रहा है? क्यों हमें बार-बार जलील कर रहा है? तब क्या वो उधर से बोला गया आपके ससुराल पक्ष से? वो लोग क्या बोलेंगे? उसके बाप ने बोला कि नहीं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन वो रेगुलर मेरे चोरी में भी उसके पास मोबाइल अभी भी शायद है। तो फिर तो उसी के साथ आप बता रहे हैं कि भाग गई, तब तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं आपके ससुराल पक्ष वाले? अब वो लोग यही लगा रहे हैं ना कि उसको हम मारे थे,
अब वो अपने ससुराल मायके में बताई है कि हम अपने बहन से बात किए थे, बहन से बात करने पर हमको मारे हैं। तो यही बात है कि बहन से बात की तो क्यों डिलीट डिलीट कर किया है? दी। तो क्या आप नंबर नहीं चेक किए क्या? वो मोबाइल जो दिए थे आप, उसका नंबर तो आपको चेक करवाना चाहिए कि क्या है उसमें क्या है। वो मोबाइल मेरे जानकारी में नहीं था, वो मेरे चोरी में है। अच्छा। हमारे घर वाले 1-2 लोग देखे हैं, लेकिन वो हमसे मान लो कभी नहीं बताया। अब बात हो रही है कि मतलब कि उसके पास मोबाइल था, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं था। अच्छा, वो चोरी मोबाइल रखी थी। वो मेरे चोरी मोबाइल उसके पास था। तब आपको कैसे पता चला कि वो बात कर रही थी? बात मेरे फ़ोन में भी उसका अच्छा। उसका फ़ोन आता था। अच्छा, जो अलग से 10 दिन चोरी में मोबाइल रखी थी उसकी कैसे सरगना आपको लगी कि इसके पास मोबाइल है? क्या कुछ डिटेल पता चला कैसे? एक बार मेरे पिताजी भी देखे थे, तो वो भी बता रहे थे। तो हमने उससे कहा, तो वो बोली नहीं है मेरे पास मोबाइल कोई नहीं है। अच्छा। तो भाई मैं सोचा चलो ज़्यादा बात करूँगा तो झगड़ा होगा, तो बिल्कुल। फिर मतलब क्या है? हमने कहा ठीक है ये घर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार मेरे दादा की लड़की देखी है, मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था, वो देखी थी। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि वो आपकी जो बीबी है अगर ये वीडियो देखी और वापस घर आ गई तो आप क्या करेंगे उसको? क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम तो हाथ जोड़ते हैं कि भाई अगर उसको यही बार-बार करना है तो हम क्या करेंगे? कब तक ये करेंगे? ऐसे में आदमी ऊब के कहीं फांसी लगा लेता है, कहीं मर जाएगा तो क्या होगा? या तो जो ऐसे ही औरत कर रही है, वो कभी भी जब अपने मन की बात वो अपने अगर आदमी से नहीं बता रही है, हमसे सारी बात छिपा रही है, तो कभी भी हमसे छुटकारा पाने के लिए मान लो कभी हम पर हमला भी करवा सकती है, मार भी सकती है हमको। तो क्या तो करें? क्या हमको जैसे विश्वास नहीं आपकी है। बीवी जो है, आपकी बीवी तो चली गई, मान लीजिए आपकी बीवी आप अगर नहीं रखना चाहेंगे, जो आपके बच्चे हैं उनको क्या करेंगे? बच्चे हमारे हैं, बच्चों को मैं अपने साथ लेना चाहता हूँ, हमेशा रखूँगा। तो फिर क्यों ननिहाल में भिजवा दिए? वो लोग ज़बरदस्ती लेके गए, उनको कोई लेके उनको मना कर रहे थे कि बच्चे को मत लेके जाओ। तो उस समय प्रशासन आपका पक्ष में कुछ नहीं बोली? कुछ नहीं बोला, वो सीधे हमको लेके गया, पुलिस वाले लेके गए, उसके बाद वो लोग लेके गए हैं बच्चों को। तो बच्चों को लेने की मांग आप करते हैं अपने ससुराल पक्ष से? माँग करते हैं भाई, हमारे बच्चे हैं बिल्कुल। और देखो लोग क्या करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चे रखेंगे अगर उसकी कथी जब माँ नहीं रहेगी तो क्या बच्चों का भरण पोषण आप कर पाएंगे? क्या कहें इस बारे में, अब जैसे होगा हम करेंगे, अपनी कोशिश करेंगे। काम धाम क्या करते हैं आप? काम हम कालीन का भी काम करते हैं, गलीचा बिनने का काम करते हैं। ये 2 बच्चे हैं वही। दिखा दीजिए बच्चों का फोटो। आप वो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये बीवी है। और ये बीबी का फोटो आप देख सकते हैं कि जो भी लगभग 4 से 5 दिन हो गए फरार चल रही है इनके ससुराल पक्ष का, जबकि आरोप गलत लगाया जा रहा है। इनका बताना है कि किसी के अफेयर में वो भागी हुई है। फिलहाल प्रशासन इस पर जांच करेगी, क्या सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे इनके माताजी से। इनके माताजी के साथ भी कुछ घटना हुई बताया जा रहा है कि आपके माताजी नहीं है, आपकी दादी हैं। और दादी हैं। इनको मारती पीटती भी है वो। वो एक बार तो मैं था यहाँ पे, थोड़ी-थोड़ी बात के लिए अब जो झगड़ा हुआ हो, भाई जो भी गलत हुआ हो, वो कुछ बात कर रही थी तो उनसे झगड़ा करके उनको मारी भी थी। अच्छा। दादी को हमारे मारी थी। आपकी माताजी कहाँ हैं? वो तो मैं 1 साल का था तभी गुज़र चुकी हैं। अच्छा, बिना माँ के सहारा के आप इतने बड़े हुए हैं। जी, यही डर है जो कि मैं अभी तक ये सब झेल रहा हूँ कि जैसे मैं बिना माँ के था, उसी ये तरह बच्चे मेरे पे बच्चे लगे हो। यही बच्चे पे ना बीते। देख सकते हैं भाई कितनी पीड़ित हैं, जिनके छत्र छाया में माँ का साया ना हो, वह ज़िंदगी किस काम की, फिर भी किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को पाल पोस रहे हैं। फिर भी बीबी इतनी नालायक निकली। अगर इस तरीके का अगर भाग कर गई है तो पक्का पक्का नालायक है। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जिस तरीके से नृत्य किया है, या कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एक कलंकित का क्षेत्र है। फिलहाल माता जी से हम बात करेंगे। माता जी क्या कह के गई है यहाँ से वो? हम साहेब हमका तो 1 महीना हो गया निकाल के फाइल लेकर बड़का ही बेटवा के मराई थी। आपको मारी थी क्या? हाँ, हमका मारा साहब जब मारा ना कहे हम आप तोके रोटी न देब, न पोई के देब, न देब त हमार न सास न तुम्हारी पतोह हो। तो का करी साहेब हम वहाँ बेटवा के में चली गए। अरे खा कुछ सीधा पिसान हमारे घर से उठा लिया साहेब। हम नान्हे से बच्चा से है संतोष का अब आज हमका बुढ़ाई नहीं पतन मचाए हैं। तो क्या करी भाई? बड़कवा लड़का कहे कि अम्मा उस सुखे से कहाँ तुमने आबो हमारे में। महीना भर हम उनके साथ में है बड़के लड़का के। अच्छा, खाना देने के बजाय आपको मारती है?
हाँ, अब कुछ कहा है तो मरती हैं, ऐसे बेजा देखे तो कुछ कहा है तो मरती हैं। अच्छा। अब साहेब मुट्ठी तगड़ी हम तो जीतते हैं, चढ़ के हमारी छाती पे मरता है, अब फिर आता ही है साहेब। अच्छा, यहाँ से जब गई है तो किसी को कुछ बता के गई है? हमारे लगे नहीं साहेब, हम उनसे नहीं महीना भर नहीं बोला चाहिए। नहीं बोलती। अब वो जाने जब हमका मारा थे तो साहेब पहले है ये अच्छा। वह लड़का का ही है पानी बड़का ही ना देखा हमका सच तो नहीं बोले कि बा जब हमका मारिस ना तो हम वहाँ चली गए ना वहाँ लड़का का है ना। वो महिला किस प्रकार की है? अरे वो महिला तो है साहेब जौन तरह बढ़िया का है, लंबी के तमंग लंबी गोर से मोर से। उसका चरित्र कैसा है? अरे चरित्र बहुत खराब है साहेब। कैसा है? जब तक चरित्र रही है, जब तक हमारे बस का रही, जब तक चरित्र ठीक रहा है, और जब हमसे बिलग हो गए तो भाग गई नैहरे नैहरे गए हुआ साहेब ओकर चरित्र फैला उन्होंने से जब चरित्र बगराई से रात के लिए हमारे संतोष के लड़के उतनी देर 4 साल का रहे हैं, हाँ। अब इतनी देर 6-7-8 साल का रहे हैं। उसका अब एक बच्चा एक लड़की एक लड़का उसका छोड़ कर रात के गायब हो गए। कहाँ गई है रात को? अब रात के कहाँ गई हमें कहना बता सकब साहेब। रात भर गायब रहे। आज रात भर गायब के बाद 10 बजे आई वो मेहरारू। अब जब 10 बजे आई उसकर बहिनी बच्चा लिए ताकत नहीं है रात भर लेके गायब हो गए हैं। उसका पिताजी कह रहा है कि आपके बच्चे ने गायब किया। हमारे बच्चे हाँ। हमारे बच्चे तक बिना महतारी कहे हम का कही साहेब। हमारे बच्चा गायब कर अवकात बा 3 से पावत बच्चा खवा के गायब हम करें। हमारे गायब करेंगे नहीं अवकात है साहेब, ना हम गायब किया है। तो जो इनके ससुर कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हम गलत कह रहे हैं साहेब। मनमानी तरीके से। नहीं साहेब हमने नहीं गलत किया, हम नहीं गायब किया। तो महिला गलत है? हाँ महिला गलत है साहेब। गलत है। हाँ हमारे साथ नहीं उनका उनका गुजरा है। आपको खाना वाना नहीं देती थी? हाँ खाना वाना आपको हमका देती थी? खाना नहीं देते साहेब। हाँ, तभी तो सच बात कर रहे हैं। हम खाना नहीं देते रही? हाँ हमका साहेब मारती थी? हाँ हमका मारती थी साहेब। तो देख सकते हैं ये परिवार की दादी माँ है। जब इनका सेवा वो नहीं कर सकती है तो सोचिए कि अब 6 महीना पति का के किस तरीके से तब हम साल भर कहें तब के हमारी मरी में महतारी साहेब। आप हमने सेवा किए हैं। हमने सब सेवा किया साहेब। हगा मुताब 10 साल के रहे तब तक मुत रहे साहेब। 10 साल के रहे तब तक संतोष मुतत रहे हैं। हम सेवा कर रहे हैं। आज हमका एक लोटा पानी नहीं साहेब मार मार गाली करते हैं तो क्या कहें हम। हाँ, देख सकते हैं कि दादी माँ की क्या पीड़ा है, फिर भी औरतें पता नहीं किस दिमाग की होती हैं। ना उनके महतारी ना उनके बहने हम दादी भर है एक से बाप 18 साल से पगलाई हो जाते हम ही बड़ा खेल हैं साहेब। अब चाहे जैसन करा। अच्छा अच्छा, आप बड़ी माता जी हैं? हाँ बड़ी माता जी। कैसे औरत थी? अब कैसे औरत है हम समझा सवेरे आई थी देखी थी तो हम घर में देखी थी और कहा हम ओकर चरित्र का जानी वो कहीं भाग के गई है कि आप लोग खेत दिए हैं? नहीं भाग के गई बा 1 बजे निकरी बा हम बोकरी ढील के चली गए तो वहीं कहती निकरी बा चूड़ी पहिरे के गांव भरे के मनाई बा देखा था कि चूड़ी पहिरे बाह पार कहती गई बा। अच्छा, चूड़ी पहनने के बहाने गई है। हाँ चूड़ी पहिरे के गई बा कि जाते चूड़ी पहिरे तब बताएं कि हाँ यहाँ नहीं बा वहाँ पूर्वा में चूड़िहारिन बा तो नहीं गई यहाँ कहती हाईवे रोड कहती गई बा। उसके बाद कुछ पता नहीं चला? हाँ आप पे बैठ के नहीं एक सियात रहा वो देखे सी वहीं बैठी रही फिर कैसे फिर आप पे बैठ के हाथ दे सी बैठ के चली गई। अब ओकर पता नहीं बा बाप महतारी लिखाए हैं कि हमारे बिटिया को मार डाले हैं गाय पैदी। अच्छा, तो देख सकते हैं कि ये परिवार के लोग थे किस तरीके से बताएं। हमारे साथ एक गांव के ही सम्मानित लोग हैं जो यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए ये जो हैं क्या नाम है भाई साहब का? संतोष कुमार। ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं? संतोष कुमार ये बहुत गरीबी रेखा के नीचे बेचारे जीवन यापन करते हैं। बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। दरी और गलैचा के बुनकर हैं। बिन करके किसी तरीके अपना ये जीवन यापन करते हैं। इनके पिताजी का आज 8-10 सालों से मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। किसी तरीके मेहनत करके अपने परिवार का ये बेचारे भरण पोषण करते थे, लेकिन इनकी औरत इनके साथ इतना बड़ा धोखा दे करके जो दूसरे के साथ चली गई, ये गलत किया है। इनके ससुराल पक्ष वालों का कहना है कि ये लोग मारकर खेत दिए हैं या मार के कहीं फेंक दिए हैं। देखिए मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं इस ग्राम पंचायत सदस्य के नाते ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इनके ससुराल वालों का जो आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है वो बिल्कुल असत्य और निराधार है।
तो ऐसे जो कथी महिलाएं कर रही हैं कहीं ना कहीं 3 बच्चों को छोड़कर अगर वो भागी है तो क्या इस तरीके से करना चाहिए महिलाओं को? ऐसा महिलाओं को करना नहीं चाहिए। महिलाओं को अपने लाज रूपी गहने को मर्यादा में रहना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। विधाता ने इनको जो है इस यहाँ अगर शादी-ब्याह हुआ है, 7 फेरे लिए हैं, 7 बंधन लिए हैं, तो अपने वचन को निभाना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने वचन को नहीं निभाया, नारी गरिमा का हनन किया है। ऐसे महिलाओं को कैसे क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे महिलाओं को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसे महिलाओं को जो भारत का संविधान सज़ा दे, वो सज़ा मिलनी चाहिए। मैं क्या बताऊँ, मैं तो कोई न्यायाधीश नहीं हूँ कि इनको सज़ा दे दूँ। फिर भी अगर कथी जो क्षेत्र के लोग कहेंगे उस पर तो ज़रूर कुछ न कुछ निश्चितकालीन होता है। जैसे कि अगर कहा जाता है कि यह हमारी जो धरती है बुद्ध की धरती है, अगर कहा जाए तो एक तरीके से यह सीता और कथी सती अनसुईया की धरती है, जो पति के लिए बलिदान तक दे दिए हैं। मगर ये इस तरीके से औरत आज ग्रामीण क्षेत्रों में कदम उठा रही है, कहीं न कहीं शर्मसार हो रहा है। शर्मसार कर दिए। नारी गरिमा का इन्होंने हनन किया है। अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं दिया, अपने माँ-बाप का जो है हनन किया। पति और पूरे परिवार का जो है मर्यादा का हनन किया है। ऐसी महिलाएँ बेकुत कुकृत्य समाज में जिसके ना मिले किसी को तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान करे ऐसी नारी किसी को ना मिले दुष्ट प्रकृति की। इतना सब होने के बावजूद भी अभी इनके ससुराल पक्ष वाले उस कहीं न कहीं उस महिला का बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो बढ़ावा दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अपने घर में अनुशासन और नैतिकता बना कर के रखना चाहिए। जिसके घर में अनुशासन और नैतिकताएँ नहीं रहती, उसी के घर के बच्चे बच्चियाँ बर्बाद होती हैं। अब मान लीजिए इनके ससुर जी यह वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? इनके ससुर जी अगर ये वीडियो देखेंगे तो मैं ये उनको ये ज़रूर ये कह रहा हूँ कि उनको जो है आने वाले समय में अब जो कुछ गलतियाँ हुई उनको सारी गलतियों को भूल करके अपने बच्चों को सुचारू रूप से बैठ कर के समझाना चाहिए कि ऐसी गलतियाँ ना हो, ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। समझाना चाहिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को। और ये भी करना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर साज़ संजोग अगर कहीं से वो बिना बताए अगर कहीं गई है या गलत जगह पे मान लीजिए कि भाग कर गई है गुस्से में, तो उसको दोनों लोग बैठ कर के निर्णय ले कि वो गई कहाँ पे और उसको खोजा जा सकता हाँ, हाँ। है ना? हाँ, उसको खोजा जाए। देख सकते हैं कि हमारे साथ गाँव के लोग भी जुड़े थे और जिनकी पीड़ा थी हमने उसका दिखाने का प्रयास किया और आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।